जय हिंद प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गिल मैथमेटिक्स एकेडमी। एक्सरसाइज 13.3 सॉल्यूशन नंबर 1। A metallic sphere of radius 4.2 centimeter is melted and recast into the shape of a cylinder of radius 6 centimeter. Find the height of cylinder. ये आपकी एक स्फीयर है जिसकी रेडियस है 4.2 सेंटीमीटर। इसे जो है रिकास्ट कर दिया गया, एक सिलेंडर बनाया जिसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर। यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर। इस स्फीयर को कन्वर्ट करके हमने सिलेंडर बनाया तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। तो क्या लेंगे, रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ, ये हमने मान लिया R1, रेडियस ऑफ सिलेंडर R2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू h हो जाएगी। ये हमने लेट कर लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि एक शेप को दूसरी शेप में कन्वर्ट किया गया। इसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई R2 स्क्वायर h 4/3 पाई R1 की क्यूब। पाई से पाई कैंसिल, ये वैल्यू पुट कर देंगे हम। R2 है 6 इंटू 6 इंटू h 4/3 इंटू R1 कितना है हमारा 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2। इसका डेसिमल हटाएंगे, ये 10 आ गया, इंटू 10 और इंटू 10। तो यहां से h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/3 इंटू 42 इंटू 42 इंटू 42 डिवाइडेड बाई 10। तो कितना हो जाएगा ये, और ये जो है ये डिवाइड में चला जाएगा 6 इंटू 6। तो कितना हो जाएगा ये सॉल्व करके हो जाएगा 56 इंटू 49 डिवाइडेड बाई 1000। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 24, 2 आ गया, 20 और 22 आ गया। तो ये आ गया 4472। तो कितना आ जाएगा 2744 डिवाइडेड बाई, तो ये आ जाएगी 2.744 सेंटीमीटर। दैट इज हाइट ऑफ सिलेंडर। प्लीज मेक इट। नाउ सॉल्यूशन नंबर 2। मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ रेडियस 6 centimeter, 8 centimeter, 10 centimeter respectively are melted to form a single solid sphere. Find the radius of the resulting sphere. हमने क्या किया यहाँ पर, सॉल्यूशन नंबर 2, एक स्फीयर ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया और तीसरा ये, इन सबको मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बना दिया। इसकी रेडियस है R1 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, R2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, R3 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। हमें ये वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम, तो कितना हो जाएगा 4/3 पाई R1 क्यूब, 4/3 पाई R2 की क्यूब, 4/3 पाई R3 की क्यूब इज इक्वल टू 4/3
पाई आर क्यूब। इन सबको का वॉल्यूम, इन तीनों का वॉल्यूम जो है उस स्क्वायर की रेडियस के, इस जिसकी रेडियस आर है उसके बराबर है। देखिए 4/3 पाई ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा r1 की क्यूब प्लस r2 की क्यूब प्लस r3 की क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल R की क्यूब। ये कितना है 6 की क्यूब, 8 क्यूब और 10 क्यूब, तो कितना हो जाएगा ये 216 512 100 इज इक्वल टू R की क्यूब, 1728 इज इक्वल टू R की क्यूब, और ये होता है 12 की पावर 3 R की क्यूब, दैट इज R इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस जो है 12 सेंटीमीटर होगी। प्लीज मेक इट। Now solution number 3, a 20 meter deep well with diameter 7 meter is dug and the earth from digging is evenly spread out to form a platform 22 meter by 14 meter. Find the height of platform. एक वेल है, वो किस शेप में है, ये आपका वेल हो गया, इस शेप में आपका वेल है, इससे जो भी मिट्टी निकाली ये है डायमीटर 7 मीटर और हाइट कितनी होगी इसकी, हाइट है 20 मीटर, ये है 20 मीटर। तो इससे जो भी मिट्टी निकाली गई है वो मिट्टी जो है एक प्लेटफॉर्म बनाया है यहाँ पे, इस तरीके का एक प्लेटफॉर्म बनाया, यानी कि क्यूबोर्ड की शेप में ये प्लेटफॉर्म बनेगा। तो ये जो प्लेटफॉर्म बनाया है इसकी हाइट हमें बतानी है। ये है 22 मीटर और इसकी जो ब्रेथ है वो है 14 मीटर। 22 बाई 14 मीटर, यानी कि इसका जो वॉल्यूम होगा वो इस क्यूबोर्ड के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो रेडियस क्या होगी सिलेंडर की 7/2 मीटर और इसकी हाइट होगी 20 मीटर। अब देखिए लेट इसकी जो हाइट है वो हमने h मान ली, तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट फ्रॉम वेल। कुएं से जितनी मिट्टी निकाली गई है उसका वॉल्यूम इसके बराबर होगा। तो देखिए इसका वॉल्यूम क्या हुआ, ये हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच और इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। L की वैल्यू कितनी है 24, सॉरी ये है 22, ये जो है आपकी 22 है, तो ये हो जाएगा आपका 22 इंटू 14 इंटू एच 22/7 और रेडियस होगी 7/2 इंटू 7/2 और इसकी हाइट ये हमने h1 मान ली और ये h2 मान ली। तो इसकी हाइट ये h1 है और ये हमें निकालनी है, यहाँ पे ये फाइंड आउट करेंगे। तो h2 की वैल्यू कितनी होगी 20, तो कितना हो जाएगा ये 7 से 7 कैंसिल, इससे कैंसिल 11 और इससे ये कैंसिल 10, तो यहां से h बराबर हो जाएगा 11 इंटू 7 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 14, तो कितना हो जाएगा ये, इससे ये कैंसिल 2 आ गया, इससे ये कैंसिल 2 आ गया, इससे कैंसिल 5 आ गया, कितना आ गया 5/2, तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 2.5 मीटर हाइट का प्लेटफॉर्म बनेगा। प्लीज मेक इट। नाउ सॉल्यूशन नंबर 4, a well of diameter 3 meter is dug 14 meter deep। 3 मीटर इसकी डायमीटर 14 मीटर डीप है। The earth taken out of it has been spread evenly all around it in the shape of the circular ring of width 4 meter to form an embankment. Find the height of embankment।
हमने यहां से मिट्टी निकाली और इसी के चारों तरफ ऐसे फैला दी इस तरीके से, यानी कि ये शेप बनेगी। तो ये जो एम्बैंकमेंट है ये ऊपर की तरफ उठेगा, किस शेप में उठेगा? होलो सिलेंडर की शेप में। तो यहां पर क्या होगा ये, और इसकी विड्थ कितनी है ये है 4 मीटर। तो कितनी होगी रेडियस ऑफ सिलेंडर यानी कि वेल इज इक्वल टू 3/2 मीटर। और हाइट कितनी होगी इसकी? हाइट ऑफ वेल इज इक्वल टू 14 मीटर। तो हम इसका वॉल्यूम निकाल देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट फ्रॉम द वेल इज इक्वल टू πr²h। इसका वॉल्यूम हमने यहां पर निकाल दिया, जो मिट्टी हमने यहां से बाहर निकाल ली। तो कितना हो गया? पाई को पाई रखा रहने देंगे, 3/2 इंटू 3/2 और h होगी 14। 2 से इसे कैंसिल कर दिया, ये आ जाएगा 63 π/2 मीटर की क्यूब। अब देखिए ये कितनी है आपकी? ये r होगी और ये कितनी है 4। तो कैपिटल R कितनी हो जाएगी? रेडियस, एक्सटर्नल रेडियस, एक्सटर्नल रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट कैपिटल R इज इक्वल टू 3/2 प्लस 4, 4 2 जा 8, 11/2 मीटर। और इंटरनल रेडियस कितनी हो जाएगी? इंटरनल रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट R इज इक्वल टू 3/2 मीटर। अब ये किस शेप में उठेगा? होलो सिलेंडर की शेप में। लेट h बी द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट। ये हमने इसकी हाइट मांगी। तो वॉल्यूम ऑफ कितना हो गया? वॉल्यूम ऑफ इज इक्वल टू पाई कैपिटल स्क्वायर माइनस स्मॉल r² इनटू h। तो क्या लिख सकते हैं इसे? पाई r प्लस r और r माइनस r इंटू h। आपको कहीं पर भी कोई मेजर कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, इसी तरीके से करते चलिए। यहाँ पर देखो मैंने पाई की वैल्यू नहीं रखी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना हो जाएगा? पाई कैपिटल R कितनी है हमारी? 11/2 प्लस 3/2 और 11/2 माइनस 3/2 इंटू h इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी? 63 यानी कि जो मिट्टी हमने यहां से निकाली है वो इस एम्बैंकमेंट के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगी। इससे हमने ये कैंसिल कर दिया है, ये आ जाएगा 14/2 इंटू 8/2 इंटू h इज इक्वल टू 63/2। इससे ये कैंसिल, इससे कैंसिल, 7 आ गया। तो h इज इक्वल टू 63/7 इंटू 8। ये आ गया 9, ये आ जाएगा 8 1 जा 8, कितना आ गया? 1 बच गया। फिर 8 1 जा 8 और 2 8 2 जा 16 2 और 8 5, यानी कि इतने मीटर आपकी जो है इसकी हाइट हो जाएगी। प्लीज मेक इट अप। सॉल्यूशन नंबर 5। A container shaped like a right circular cylinder having diameter 12 cm and height is 15 cm is full of ice cream। ये सिलेंडर आइसक्रीम से भरा हुआ है जिसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट है 15 सेंटीमीटर। द आइसक्रीम is to be filled into cone of height 12 cm and diameter 6 cm having a hemispherical shape on the top। ये एक कौन है, इसकी टॉप पर हेमिस्फेरिकल शेप है। Find the number of such cones which can be filled with ice cream। आपने देखा होगा जब किसी पार्टी में जाते हैं तो एक आइसक्रीम का सिलेंडर भरा हुआ होता है और इस तरीके का एक जो है वेपन्स होता है जिससे कि हम आइसक्रीम को निकाल के देते हैं सामने वाले को। तो ये क्या है? ये क्या शेप है? ये कोन विद हेमिस्फीयर है।
तो ये कितने भरे जाएंगे, हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे और इन दोनों का वॉल्यूम, और दोनों को हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, ये नंबर ऑफ कौन आ जाएंगे। तो सबसे पहले रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की रेडियस कितनी होगी, R इज इक्वल टू कितना हो गया 12/2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी होगी, हाइट ऑफ सिलेंडर H, ये H R1 मान लिया, ये H1 कितनी होगी, ये 15 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर H1। तो पाई R1 कितना है आपका 6 का स्क्वायर इंटू H1 है 15 सेंटीमीटर की क्यूब। मल्टीप्लाई नहीं करते हम, ऐसे लिखा रहने देंगे क्योंकि एक शेप को दूसरी शेप में कन्वर्ट कर रहे हैं हम। नाउ अब हम क्या लेंगे, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कॉन। क्या माना हमने, R2 कितना हो जाएगा 6/2 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ कॉन कितनी हो जाएगी, हाइट ऑफ कॉन H2 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब हम वॉल्यूम ऑफ कॉन एंड हेमिस्फीयर, दोनों का वॉल्यूम हम एक साथ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, कौन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2 प्लस 1/4/3, सॉरी ये हेमिस्फीयर है तो ये हो जाएगा 2/3 पाई R2 की पावर 3। यहां से हम क्या कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 1/3 पाई R2 स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा H2 प्लस 2R2। अब ये वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर दें, 1/3 पाई R2 कितनी है हमारी 3 का स्क्वायर, और H2 है आपकी 12 प्लस 2 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/3 पाई इंटू 9 इंटू कितना हो गया 12 और 6 18, तो 3 से इसे डिवाइड किया कितना आ गया, ये आ गया 54 पाई सेंटीमीटर की क्यूब। इसका जो वॉल्यूम आया ये 54 पाई सेंटीमीटर की क्यूब, और इसका वॉल्यूम जो आया उसका वॉल्यूम ये आया। तो लेट n बी द नंबर ऑफ कॉन्स, हम जो है n नंबर ऑफ कॉन्स भर रहे हैं, तो यहाँ पर टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ n कॉन्स इज इक्वल टू n इंटू 54 पाई सेंटीमीटर की क्यूब। एक्चुअली में ये है क्या, ये इसके वॉल्यूम के बराबर है, तो क्या ले लेंगे हम यहाँ पर n 54 पाई इज इक्वल टू पाई इंटू 6 की पावर 2 इंटू 15, पाई से पाई कैंसिल, n इज इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू 15 अपॉन 54, 6 9 जा 3 जा 3 2, और 3 से इसे डिवाइड किया 5, तो नंबर ऑफ कॉन्स कितने आ जाएंगे 10। यानी कि हम इस सिलेंडर में से 10 कॉन्स भर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। प्लीज मेक इट अप।